हरिओम। मैं मीना मीना कारेलिया। मैं मीरा रोड उपासना केंद्र में जाती हूँ और मैं 2004 से बापू में आई हूँ और मेरा ये अनुभव है 2011 का है। 2011 में मुझे बापू की ऐसे अनंत कृपा मेरे पे हमेशा रही है और मेरे बापू ने हमेशा मेरे को नई एक जिंदगी दी है। मेरे दावे जांग पे मुझे 5 गांठ हुई थी। वो गांठ में से सतत पानी और पस जाया करता था। इतना पानी और इतना पस जाता था कि मेरा बैठना उठना कहीं जाना आना सब दुश्वार हो गया था। मैं कंटाल गई थी। मैं अपनी फैमिली डॉक्टर के पास गई तो मेरी फैमिली डॉक्टर दूर से देखा और उसने मुझे बोला कि तू चामड़ी के डॉक्टर के पास जा। उधर मैं गई तो उधर उसने मुझे भेजा कि तू प्राइवेट डॉक्टर के पास जा। ऐसा कर करके मैं 4-5 डॉक्टर के पास घूमी। मैं बोली ये लोग कोई देखते नहीं है। मैं इसमें मुझे आया थोड़ा सा मुझे बुरा सा लगा। मैं क्या किया, मैंने दादा के पास सीधा किसी को बोले भी कि दादा के पास चली गई। दादा के पास जाके मैंने नीलम मीरा को बोला कि नीलम मीरा मुझे ऐसा ऐसा है और मुझे ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने दादा से बात करी और दादा ने बोला तू काळजी करू नको, तू जर शक्य असेल तो आजच तू ते सांताक्रूजला ते डॉक्टर आहे, तू आजच जा आणि त्याला दाखव, मतलब उनको दिखा। दादा ने मुझे ऐसा बोला तो मैंने बोला ठीक है दादा, मैं अभी जाती हूँ। तो दादा ने मुझे उसका नाम और एड्रेस दे दिया। मैं तुरंत उधर से रिक्शा पकड़ के गई और डॉक्टर 5 बजे आती है, मैं 4:30 बजे ही पहुंच गई। और इतने में मैं 15-20 मिनट आगे पीछे हुई। इतने में डॉक्टर 5 बजे आने वाली, वो 4:30-5 को ही आ गई। तो मैं एकदम खुश हो गई। पहला नंबर मेरा था। मेरे को अंदर बुलाया, बोले दादा ने भेजा है। मैं बोली हाँ दादा ने भेजा है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने उसकी असिस्टेंट और डॉक्टर ने मुझे देखने लगे तो मैंने बोला डॉक्टर आप मुझे हाथ मत लगाओ, सब लोग मुझे हाथ नहीं लगाते, इतना बास आती है, मुंह पे हाथ रखते हैं, दूर से बात करते हैं, आप हाथ लगाओ मत, आपको भी कुछ हो जाएगा। बोले तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, तू शांति रख और तेरे को ठीक हो जाएगा। ऐसा करके उन्होंने मुझे देखा, हाथ लगा के उन्हीं कंपाउंडर और उसके डॉक्टर ने मुझे देखा। मुझे को इतना अच्छा लगा कि ये सिर्फ मेरा बापू ही कर सकता है। उन्होंने मुझे दवा दी। 15 दिन बाद मुझे आने को कहा। मैं गई। मैं 10 दिन में ही गई। 10 दिन में गई, मेरा पूरा अच्छा हो गया। पस भी निकलना बंद हो गया, पानी निकलना बंद हो गया, मैं नॉर्मल सी हो गई। और मैं उनके पास गई। मेरे पास उनको देने के उस टाइम फी भी नहीं थी। उनकी जो फी थी उसमें मेरे पास कम पैसे थे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू बाद में दे देना। तो मैं जब भी दूसरी बार गई तो मैंने बोला मेरे का आगे का भी आपको पैसा देना। बोला तू वो छोड़ दे, तू ठीक हो गई ना, वो बड़ी बात है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बापू और मेरे दादा की ही कृपा है। ऐसा ही 2 महीने के बाद मुझे दूसरी जांघ पे मुझे प्रॉब्लम चालू हो गया। मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ, उठ नहीं सकती हूँ। मैं बैठूँ तो मुझे अंदर से कुछ प्रॉब्लम होने लग गया। मैं बापू की एक दिन उपासना कर रही थी और मैंने इसका ध्यान नहीं दिया। मैं बोली जाने दो, पस जैसा तो कार्य नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। ऐसा करके मैं नॉर्मली डॉक्टर के पास से जो दवा पेन किलर लेके खाती थी। फिर मेरे को एक दिन संडे के दिन मैं बापू की उपासना कर रही थी, मेरे को बैठने को नहीं और ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि मैं रोने लग गई। बापू को बोला बापू आप मुझे उपासना भी करने को नहीं हो रहा है, फिर क्या करूँ। इतने में मेरा बेटा और मेरा दोस्त एक ऐसे ही मुझे मिलने के लिए आए। मेरा बेटा बाहर गया तो जल्दी आ गया। वो बोला मम्मी ये क्या ऐसे बैठी है। मैंने बोला क्या करूँ, मेरे को बैठा नहीं जा रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है बेटा। तो बोले चलो, मेरा दोस्त और मेरा बेटा बोला चलो मम्मी डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं बोली नहीं नहीं डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाती थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो बोला चलो चलो जाते हैं, दिखाते। सामने ही डॉक्टर था तो उन्होंने बोला मेरे हॉस्पिटल नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, आप ना प्राइवेट में जाओ। मेरा बेटे ने समय ना बिगाड़ के हॉस्पिटल है उसमें मुझे लेके गया। डॉक्टर ने मुझे देखते ही बोला कि इसका अभी का अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इसको पॉइजन पूरे बॉडी में फैल जाएगा। इनका पूरा जो जमने हाथ का जो जांग है ना वो पूरा काला हो गया है और ये ब्लड में चला जाएगा तो आपकी मम्मी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे बेटे ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप ऑपरेशन, तो बोला तू फिक्र मत कर, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ, पैसे तू बाद में भर देना। ऐसा करके डॉक्टर सीधा मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। सोचने का भी वक्त नहीं था, ज़्यादा समय नहीं था। मेरे दोस्त और मेरा बेटा अंदर केबिन में बैठा, डॉक्टर ऑपरेशन किया और मेरे 2-3 रिलेटिव को मेरे दोस्त ने फ़ोन करके बुला लिया और मेरा ऑपरेशन पौने घंटे बाद बाहर आया। डॉक्टर ने मेरे बेटे को बोला देख मम्मी का कैसा ऑपरेशन हुआ तूने देखा ना, लेकिन मम्मी के सामने इसका जिक्र मत करना क्योंकि वो डर जाएगी, टेंशन में आ जाएगी, इसलिए तू बोलना मत, लेकिन काळजी मत कर,
ऐसा करके उस आत्मा ने मुझे दादा ही दिखे, और डॉक्टर के रूप में मुझे स्वयं दादा दिखे कि ये सिर्फ दादा ही बोल सकते हैं। और चश्मे पहने हुआ दादा जैसा ही उधर खड़ा था वो डॉक्टर। मेरे को डॉक्टर ने मेरे बेटे को बोला था कि 3 महीने इनका ड्रेसिंग सुबह शाम 2 टाइम आपको करना पड़ेगा, या तो हॉस्पिटल में लेके आओ या तो आप घर पे करो। तो मैंने 3 महीने इसका जख्म भरते भरते 3 महीना लग जाएगा। तो और जख्म भी बहुत बड़ा था, इतना हाथ जितना मेरा खोद दिया था। खोदने का मतलब है कि जैसे अपन कोई रोड खोदते तो कितना बड़ा खड्डा होता है, इतना बड़ा खड्डा हो गया था। तो मेरे बेटे ने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं अपनी मम्मी का ख्याल रखूंगा। उसने डॉक्टर ने एक कंपाउंडर भी दे दिया। उसने बोला कि इसको तुम एक टाइम बुला लो, और दूसरा टाइम है ना आप है ना देख लो अपना मम्मी का ड्रेसिंग में कोई कमी मत रखना। मेरे को दूसरे दिन मेरे बेटे ने कहीं से पैसा अरेंज करके भर दिया, और मैं तीसरे दिन मेरे को डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, बापू ही ऐसे हैं कि जो मुझे ठीक किया, बापू की कृपा से ही मैं जो 3 महीने में घाव खत्म होने वाला, जो मुझे 15 दिन में मैं खत्म होके मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोलते अरे ये तो चमत्कार हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, कभी इतना जल्दी रिकवरी नहीं होता है। ये कितना तुम्हारी मम्मी का रिकवरी हो गया, जरूर कोई तुम्हारे पीछे कोई शक्ति काम कर रही है। तो मैंने डॉक्टर को बोला मेरी शक्ति मेरे बापू ही है, मेरी शक्ति मेरे दादा ही है, मेरी शक्ति मेरी आई है, और मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। मेरे कोई समाज में कोई मेरा कोई नहीं है, मेरे बच्चों के अलावा, मेरे बापू के अलावा मेरा कोई नहीं है, और ये सिर्फ बापू ही ये कर सकते हैं। और मेरे को आज जो ठीक होके मैं जो आपके सामने बैठी हूँ वो सिर्फ मेरे बापू जी, और उसी के वजह से आज मैं जीवित हूँ। मेरे बापू अपने श्रद्धावान भक्तों को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकते हैं। उसका रास्ता वो पहले से ही करके खड़े रह जाते हैं, और वो करके दिखाते भी हैं, और वही मेरे बापू ने करके दिखाया। हरिओम श्री राम अंबज्ञ।